नमस्कार बच्चों। आज स्काउटिंग में दक्षता बैच के संबंध में जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए दक्षता बैच के बारे में जानें। ये 32 सोपान की दक्षता बैच है, कुक और लाइनरस। फिर तृतीय सोपान में इकोलॉजिस्ट और सिटीजन, एम्बुलेंस मैन। बॉयज में एम्बुलेंस मैन का ये जो बैच है ये वाइट जो धरातल है और रेड से प्लस का निशान, लेकिन गर्ल्स में धरातल नीला होगा और रेड से निशान प्लस का होगा। अब इधर देखिए, ये सैनिटेशन प्रमोटर, ये राज्यपाल अवार्ड में जब टेस्ट होता है तो उसके अंतर्गत ये दक्षता बैजेस प्राप्त होते हैं। तो द्वितीय सोपान में आपने देखा 2 और तृतीय सोपान में आपके 3 हो गए। अब राज्यपाल में देखिए, ये सैनिटेशन प्रमोटर और उसके बाद पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन प्रमोटर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, कम्युनिटी वर्कर हो गया और कैंपर हो गया और पायनियर हो गया। तो ये इतने बैजेज हैं, ये आपको अर्न करने होते हैं। राज्यपाल तक पहुंचने में इतने बैजेज आपको प्राप्त करने होते हैं। आप इन बैजेज के जो पाठ्यक्रम है उसमें आप दक्ष होंगे, तब आप राज्यपाल प्राप्त कर पाएंगे। तो आज हम लेते हैं कुक। क्या है कुक के संबंध में एक स्काउट और गाइड को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुक के अंतर्गत एक स्काउट और गाइड को संतुलित आहार के विषय में जानकारी, संतुलित आहार के चार्ट के विषय में जानकारी होनी चाहिए और मितव्ययता पूर्वक खाद्य सामग्री व सब्जियों को क्रय करना भी उसको आना चाहिए। एक स्काउट और गाइड को एक सप्ताह के शिविर में कम से कम 6 स्काउटों और गाइडों की एक टोली के लिए संतुलित भोजन सामग्री की मात्रा तथा मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। अगला पॉइंट, चौका बनाना, चूल्हा बनाना, ट्रेंच फायर तैयार करना। सभी स्काउट और गाइड को 5 स्थानीय वस्तुएं पकाना जिसमें 2 पेय पदार्थ हो बनाना आना चाहिए। नगर क्षेत्र में बच्चे हैं तो गैस और स्टोव या तेल के स्टोव का प्रयोग किया जा सकता है और 5 वस्तुएं बिना बर्तनों के पकाई जानी चाहिए। ऐसा कुक के अंतर्गत आपको करना है, सीखना है। उचित ढंग से भोजन को परोसना भी आना चाहिए। खाद्य पदार्थों का उचित भंडारण करना जानना है। तो ये सब बातें कुक के अंतर्गत एक स्काउट और गाइड को होना चाहिए। इसके जो टेस्ट होते हैं उसके अंतर्गत उसको दक्षता बैजेस प्रदान किया जाता है। दूसरा है लाइनर या लाइनड्रेस। लड़कियों के लिए लाइनड्रेस और लड़कों के लिए, स्काउट के लिए लाइनडर यानी स्त्री प्रेस जिसको बोलते बच्चों। तो इसमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। लाइनड्रेस या लाइनडर के लिए एक स्काउट को कपड़ा धोना और उस पर प्रेस करना आना चाहिए। कपड़े जैसे एक सूती वस्त्र है और रंगीन सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है या दो मोजे धुलने हो और उसको तैयार करना हो। अगला पॉइंट, एक ब्लाउज या शर्ट सिल्क का हो या अन्य कोई छोटे बच्चे का पोशाक हो, उसके प्रेस करना और धुलना आना चाहिए। आगे धब्बों को दूर, जैसे कभी कभी धब्बे पड़ जाते हैं तो उसको दूर करने का उपाय भी आना चाहिए।
सूती कपड़े हैं उसमें कलफ डालने के लिए उसे कलफ बनाना आना चाहिए। तो ये आपका लाइन ड्रेस और लाइनर के अंतर्गत इतनी चीजें आपको इसमें समावेशित करनी है या लिखनी है। अब हम आते हैं इकोलॉजिस्ट यानी पर्यावरण से संबंधित है इकोलॉजिस्ट। तो इकोलॉजिस्ट में क्या करना है हमको, आइए जानते हैं क्या करना है। पर्यावरण, इसमें भी पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थानों के बारे में जानकारी एकत्र करना। समझ गए बच्चों, क्या है हमको करना इसके अंतर्गत? इकोलॉजिस्ट के अंतर्गत स्काउट और गाइड दोनों को करना है। पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पर्यावरण संतुलन के विषय में लोगों से वार्तालाप करें। दृश्य, श्रव्य आदि माध्यमों से, जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको समय मिले, जैसे आपको अवसर मिले, उस तरह आप अपने समाज में शिक्षित अशिक्षित सभी को पर्यावरण के संबंध में जानकारी प्रदान करें। अगला पॉइंट, जैसा कि वृक्षों से पर्यावरण प्रभावित होता है, तो वृक्षों को काटने के विरुद्ध में आप प्रचार प्रसार करें या वृक्षों की उपयोगिता समाज में समझाएं, बताएं। अगला पॉइंट है मानसून के समय वन महोत्सव का भी आयोजन करें। वन महोत्सव मनाएं और वनों के महत्व को भी समझाएं। फिर है अपने क्षेत्र की पर्यावरण समस्याओं के बारे में भी लोगों से बात करें, चर्चा करें, परिचर्चा करें और उनको समझाएं कि हमें पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है, क्योंकि तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण समस्याओं के समाधान, इसमें कुछ पॉइंट हैं, आ बा सा द, कई पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट भू क्षरण, दूसरा पॉइंट है वृक्षों का काटा जाना, पशु सुरक्षा और जल अपव्यय यानी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और कूड़ा करकट फेंकना। इनमें से 3 विषय पर आपको वर्क करना है, चाहे भू क्षरण पे करें, चाहे वृक्षों के कटाव पे लिखें, चाहे पशु सुरक्षा पर आप चर्चा करें, जल अपव्यय पर या जल प्रदूषण पे, वायु प्रदूषण पे, सफाई पर। ये आप अपने समाज में मीटिंग करके, चर्चा करके लोगों को समझाएं। फिर आता है आपके पास सिटीजन में नागरिक। सिटीजन में आपको कहाँ तक जानकारी होनी चाहिए? एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें क्या क्या होना आवश्यक है, हमारे लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। तो सिटीजन का देखिए ये बना हुआ है आपका दक्षता बैच की, ये देखिए डिजाइन है, ये उसका सिंबल है, दक्षता पदक है। तो आइए इसमें हम देखते हैं हमें क्या क्या लिखना है, इसके नोट में क्या क्या करना है। पहला पॉइंट है मतदाता के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता की जानकारी। एक स्काउट और गाइड को एक आदर्श नागरिक के गुण, कर्तव्य और उसकी योग्यता के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि वो समाज को एक आदर्श नागरिक के बारे में समझा सके। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रदेश के राज्यपालों की शक्तियां तथा कार्यों की जानकारी भी होनी चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के कार्यों की भी जानकारी स्काउट गाइड को होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका, जिला परिषद
कैंटोनमेंट बोर्ड तथा ग्राम पंचायतों के बारे में भी स्काउट और गाइड को जानकारी होनी चाहिए, तभी वो अपने समाज को सभी चीजें समझा सकता है, बता सकता है। देश की न्याय व्यवस्था की सामान्य जानकारी भी उसको होनी चाहिए। किसी विद्यालय या दल की अभिनव पार्लियामेंट में भाग लेना, अपने विद्यालय में या किसी विद्यालय में। तो ये थी सिटीजन की जानकारी। एम्बुलेंस के अंतर्गत मैंने बताया कि स्काउट में जो इसका धरातल है सफेद है और उस पर रेड से चिन्ह बना हुआ, और गर्ल्स में धरातल नीला है और इसी तरह का चिन्ह बना हुआ है प्लस का रेड से। तो ये जो एम्बुलेंस मैन बैच है, इसका कार्य है, इसका प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान के अंतर्गत जितने भी प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित पाठ्यक्रम है उसका स्काउट गाइड को नॉलेज होना चाहिए। अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उसको रोकने के उपाय भी उसको आने चाहिए। नाक से रक्तस्राव हो रहा है तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में एक स्काउट गाइड को क्या करना है इसका नॉलेज होना चाहिए। मुंह से मुंह को कृत्रिम श्वास देना भी स्काउट गाइड के इस एम्बुलेंस मैन के अंतर्गत आना चाहिए। दुर्घटना के समय हमें किस तरह फैमिली को, परिवार को मैसेज देना है, रिटर्न में या टेलीफोनिक वार्तालाप करनी है, तो मुझे कैसे उनको बताना है, इसका उसे ज्ञान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को हम कैसे हॉस्पिटल पहुंचाएं, उसको पहुंचाने के हमारे पास दो तरीके होने चाहिए, दो मेथड होने चाहिए उसको वहां तक पहुंचाने के। अगला पॉइंट है स्ट्रेचर विधि से हम उसे कैसे पहुंचा सकते हैं। बाई चांस आपका कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जहां कोई गाड़ी मोटर नहीं है, तो वहां से आप कैसे ले जाएंगे। तो इसके लिए आपको स्ट्रेचर या आपको कृत्रिम स्ट्रेचर, कृत्रिम तरीके से कैसे पहुंचाना है ये आना चाहिए। तो ये तो आपका एम्बुलेंस मैन के अंतर्गत जानकारी हुई। अब आगे आता है सैनिटेशन प्रमोटर। सैनिटेशन प्रमोटर में भी स्वच्छता से संबंधित जानकारी एक स्काउट और गाइड को होनी चाहिए। उसमें व्यक्तिगत स्वच्छता है, आप अपनी स्वच्छता रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और समय समय पर आपको टीके, आपको आस पड़ोस सबकी सफाई का ध्यान रखना होगा। अगर आप अपने स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो आप स्वस्थ हैं तो परिवार स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है तो पड़ोस स्वस्थ है, और पड़ोस स्वस्थ है तो आपका समुदाय स्वस्थ है, समाज स्वस्थ है। तो इस तरह एक स्काउट और गाइड को व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, और समाज में जगह जगह मीटिंग करके अपने समाज के लोगों को स्वच्छता के संबंध में जानकारी देना चाहिए। पोस्टर के माध्यम से देना चाहिए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देना चाहिए, आदि तरीकों से समाज को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सैनिटेशन प्रमोटर के बाद आता है कम्युनिटी वर्कर। हमें समाज के लिए क्या करना है, हमें समाज के लिए कैसे करना है, तो आइए इस पर जानते हैं। कम्युनिटी वर्कर में
सामुदायिक विकास कैसे किया जाएगा? देखिए ये इसका दक्षता बैचेस है, ये बना हुआ है, ये घर बने हुए हैं और ग्रीन से देखिए ये पूरा है, वाइट इसका धरातल है। तो इसके अंतर्गत है कि सामुदायिक विकास के तरीके के बारे में एक स्काउट और गाइड को आना चाहिए। गांव के कम से कम 12 व्यक्तियों को प्रेरित कर रोवर क्रू का गठन करना, समुदाय और विकास की अन्य संस्थाएं जैसे बैंक, औषधालय, विशेषज्ञों के मध्य कड़ी का कार्य करना, जो जानकार